वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन कंट्रोल का कैस। तो गाइस ये कैस है 14 नंबर का और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पोल्यूशन कंट्रोल की कॉस्ट को कैसे अपन एनालाइज करेंगे। मैम पोल्यूशन कंट्रोल से जो भी हमारा खर्च होगा उसको कैसे असाइन करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे एंड वगैरह वगैरह। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ। गाइस आप जब बुक में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है बुक में, बट मैंने इसमें चुनिंदा डेफिनेशंस लिए हैं क्योंकि गाइस सारे डेफिनेशंस रिपीटेड वे में है। तो रिपीटेड डेफिनेशंस पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं है, आपका टाइम वेस्ट मेरा टाइम वेस्ट क्यों करना। इसलिए हम लोग सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस कैस से रिलेटेड है सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये नोट्स ले लीजिए सो दैट आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स बहुत सुंदर है और ईज़ी भी है। अगर आपको नोट्स खरीदना है तो गाइज़ यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो चलो अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है। गाइज़ आपने ये पढ़ा होगा बचपन में ईवीएस सब्जेक्ट में। आज वो दिन आ गया है जिसका हम रिविज़न करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो पॉल्यूटेंट होता है ना गाइज़ वो एक सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और वो हमारी सेहत के लिए इंजूरियस होता है। इंजूरियस, ठीक है, मतलब हानिकारक होता है, ठीक है, और हमारे लिए भी और हमारे आसपास के पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए भी, ठीक है। अब पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर पॉल्यूटेंट है उसी को हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। अब आप बोलोगे मैम जब आप एयर पॉल्यूटेंट को ही एयर पोल्यूशन बोलने वाले हो तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? होगा गाइस डिफरेंस। तो देखो, अपन लैंग्वेज से आपको डिफरेंस अच्छे समझ में आएगा। एयर पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड लिक्विड गैस सब्सटेंस, सब्सटेंस है ये जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। मे बी अ टेन हमारे लिए इंजूरियस होता है ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है, और प्लांट के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट किसी के लिए भी हो सकता है। अब एयर पॉल्यूशन क्या हुआ? पॉल्यूशन क्या हुआ? एयर पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। मतलब अगर आप ऐसा मान लो कि एयर पॉल्यूटेंट जो है ना वो एक सब्सटेंस है, समझ लो ये सब्सटेंस है, इसको मान लो ये सब्सटेंस है। अगर वो यहाँ पर है, यहाँ पर अभी अवेलेबल है, तो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन है माना जाएगा। बट कोई जगह पे जहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट नहीं है तो वहां पर एयर पॉल्यूशन भी नहीं है, ऐसा माना जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये पूरे एरिया को अपन बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत एयर पॉल्यूशन होता है अगर यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट वाले सब्सटेंस जो ये सब्सटेंस है ये मौजूद होंगे तो, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट एक सब्सटेंस होता है, पॉल्यूशन जो रहता है वो इनके प्रेजेंस को कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट है वहां पर, अगर आप आज स्कूल जाओगे तो आप वहां पर प्रेजेंट रहोगे तो आपको बोलेंगे हाँ यू आर प्रेजेंट हियर, मतलब एयर पॉल्यूशन आया है आज स्कूल, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। बट अगर पॉल्यूटेंट नहीं आएगा, अगर वो स्कूल नहीं आया आज तो वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब एयर पॉल्यूशन नहीं है आज, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा डिफरेंस। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस ये होता है, ये बस अगर वहां रहता है, ये सब्सटेंस अगर वहां मौजूद रहेगा तो अपन कहेंगे हाँ एयर पोल्यूशन है, ठीक है गाइस। अब एटमॉस्फेयर सॉरी इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पानी, हवा, धरती, ये सब को मिला जुला के अपन कहते हैं इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम क्रिएचर्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो एयर पॉल्यूटेंट क्या होगा? फिर से पॉल्यूटेंट मतलब सब्सटेंस हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा जो कि इंजूरियस रहेगा इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। उसके फिर एयर पॉल्यूशन क्या रहेगा? जब वो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है। पॉल्यूटेंट, सब्सटेंस, पॉल्यूशन, प्रेजेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल मतलब रोकना, ठीक है, रोकना है, कैसे रोकेंगे? तो एयर जो पॉल्यूशन कंट्रोल है उसको अपन को रोकना पड़ेगा, तो उसको अपन बोलेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल, मीन्स एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में, जिसमें अपन मटेरियल, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस यूज करते हैं ताकि 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 क्या कम हो सके?
पॉल्यूटेंट कम हो सके, क्योंकि पॉल्यूटेंट ही तो सब्सटेंट है। इसलिए पॉल्यूटेंट्स को अगर अपन कम करेंगे तो अपने आप पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम ऐसा कंट्रोल लगाते हैं जिससे ये पॉल्यूटेंट कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है? आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आगे बहुत इजी आएगा, जैसे सॉइल पोल्यूटेंट क्या होगा? सब्सटेंस जो सॉइल में मौजूद होंगे, ठीक है? और वहां पर प्रेजेंट अगर हो रहे तो वो पॉल्यूशन हो जाएगा। सो इजी, ठीक है? अब एयर वाटर पोल्यूशन, गाइस मैं आपको बता दूं डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट टिक द करेक्ट आंसर टाइप में आ सकता है कुछ, तो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग एंड फॉर नॉलेज पर्पस आल्सो, ठीक है? तो मैं बता रही थी आपको कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन क्या होगा? जो वाटर पोल्यूशन होता है ना, उसमें अपना वाटर जो रहता है वो गंदा हो जाता है, साफ नहीं रहता, ठीक है? तो जो भी डिस्चार्ज होता है गाइस, सीवेज वाला सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ जो वाटर है वो खराब हो जाती है। क्यों? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो वाटर की वो खराब हो जाती है, क्योंकि सीवेज जो रहता है ना, सीवेज नाली वाली का पूरा पानी उसमें जाता है पानी में, तो पूरा पानी गंदा हो जाता है, पब्लिक हेल्थ खराब हो जाती है। फिर डोमेस्टिक सेफ्टी के लिए मतलब सेफ्टी के लिए डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारी चीज़ों में हार्मफुल इफेक्ट फैलाता है ये, ठीक है? इसका डेफिनेशन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आना पड़ेगा, बिल्कुल भी नॉट रिलेवेंट है ये, ठीक है? अब अपन थोड़ी काम की बात करते हैं जो एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? तो गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, कैस 1 से लेके कैस 10 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैस है, एंड कैस 24 एंड 23। इसके अलावा बाकी के जो कैस है, आप ज़्यादा ध्यान से नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सेम होते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीच के कैस। तो जैसे कि ये बीच का एक कैस है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर नॉलेज पर्पस वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, ओके? तो गाइस प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट देख लेते हैं अपन। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, आर यू रेडी? तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में अपन को देखना है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल के खर्चे जो होते हैं ना, उसमें आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर देना है, हमेशा की तरह एग्रीगेट कर देना है। अगर आप कोई भी खर्चा अंदर से मतलब इंटरनली खुद से इनकट करते हो तो आपको वो कॉस्ट को बताना है, ठीक है? दो बात हो गई। कोई भी आप फ्यूचर में रेमेडी मतलब फ्यूचर में बचाने के लिए ऐसा कोई भी रीजनेबल काम कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, तो आपको वो बताना है, उसकी कॉस्ट लेना है, मतलब एसोसिएटेड कॉस्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट से है, ठीक है? उसके बाद कोई भी कंटिंजेंट रेमेडीज है, मतलब कोई भी फ्यूचर में ऐसा अचानक से हो जाने के लिए आप कोई रेमेडी सोच के रखे हो और उसका कोई भी खर्चा है, तो प्लीज गाइस उसको आप हमारे पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में मत लाना। मैम क्यों? गाइस कंटिंजेंट फ्यूचर रेमेडी मतलब ऐसा फंड बना रहे हो आप, ऐसे खर्चे कर रहे हो जो अभी हमको जरूरत ही नहीं है उसका, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इसीलिए आप बना रहे हो, तो वो पोल्यूशन में नहीं आएगा। आप उसको यहाँ पर ट्रीट मत कीजिएगा जब तक वो हैपन ना हो जाए। जिस दिन वो हैपन होगा उस दिन ले लेना, आज मत लो, ठीक है? ठीक है मैम। वेरी गुड। फिर हम लोग का इन हाउस खर्चा अगर कुछ भी होता है पोल्यूशन से रिलेटेड तो आपको इंक्लूड करना है, जैसे कि मटेरियल, स्टोर्स, स्पेयर्स, इक्विपमेंट्स, यूटिलिटीज और अदर कोई भी खर्चा इन हाउस यहाँ पे कर रहे हो खर्च तो आपको उसको लेना है। फिर अगर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई खर्चा कर रहे हो, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उसको लेना है, ठीक है? यूसेज, यूटिलिटी सारी कॉस्ट आपको लेना है, ठीक है? पोल्यूशन कंट्रोल से जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर से मतलब कॉन्ट्रैक्टर से प्रेमाइसेस लिए हैं, उसका इनवॉइस होगा गाइस कुछ, ठीक है? उससे कोई आप प्राइस पे कर रहे होगे, उसमें कोई ड्यूटी टैक्सेस लगे होंगे, जो डायरेक्टली आप पता कर पा रहे हो, तो उस खर्चे को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए समझ लो ना, आप चिमनी लगवा रहे हो अच्छी वाली ताकि पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस हो, या कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट लगा रहे हो, उसके लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, कोई भी बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो आपको पता है ना, तो वो सब आप बताओगे, ठीक है? फिर पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड गाइस अगर आप आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो किसी से, आउटसाइडर को बोलो कि तुम पॉल्यूशन रोको हमारे यहाँ का, तुम्हारा काम है करके, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है आप बताओगे हमें। फिर टाइप, कौन से टाइप का पॉल्यूशन आप कर रहे हो, जैसे कि वाटर, सॉइल में से कौन सा वाला कर रहे हो, उसको आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा, ठीक है? फिर गाइस हमारा फेवरेट आ गया असाइनमेंट, जो कि बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। ठीक है? तो मैम कैसे माने, कैसे जाने किस किस हेड का कौन सा खर्चा है? तो आपको सबसे पहले तो कोई इकोनॉमिकल फिजिबल वे, मतलब एकदम नॉर्मल सा, इकोनॉमिक मतलब सस्ता सा, मतलब सस्ता इन द सेंस रीजनेबल सा कोई ऐसा वे मिल रहा है, तुरंत आप उससे ले लो,
नहीं मिल रहा है मैम, बहुत महँगे-महँगे खर्चे, हम पता ही नहीं कर पा रहे कौन-सा प्रोडक्ट कितना पॉल्यूशन करता है। इट्स रियली डिफिकल्ट मैम। कोई बात नहीं गाइस, तकलीफ की ब बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ओवरहेड मान लो, ओवरहेड, जस्ट टेक इट एज़ ओवरहेड, ठीक है? जैसे कि बेनिफिट रिसीव हो रहा है, अगर आपको पता है कि इस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, इसी इसी की वजह से हम लोग सारी इतनी सारी तामझाम मशीन्स लगवाए हैं। प्लीज़ गाइस आप उसमें ही ले लो। या फिर किसकी वजह से या कौन फ़ायदा उठा रहा है उसका? उसका लगने की वजह से प्रोडक्ट ए की सेल्स अचानक से बहुत बढ़ गई हैं, तो आप प्रोडक्ट ए में डाल दो और प्रोडक्ट बी की वजह से खर्च लगाए थे मशीन तो प्रोडक्ट बी में डाल दो। आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है? या तो फिर कैश 3 जो हमारा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप देख लो कैसे करना है। ठीक है गाइज़, आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ेंट क्या-क्या करेंगे मैम? तो गाइज़ प्रेज़ेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी सेपरेट लाइन आइटम मेंशन कर सकते हो, अगर आप सेपरेटली बता सकते हो, तो सेपरेटली लाइन आइटम आप सेपरेटली बता दो। मैम नहीं बता पा रहे हैं, नॉट ईज़ी मैम, नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं। अगर आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो डायरेक्ट बता दो। इनडायरेक्ट बता सकते हो, तो इनडायरेक्टली बता दो। आप बाहर से खर्चा क्यों, अंदर से खर्चा क्यों, आपको बताना पड़ेगा, प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, इंटरनली सोर्सेज़ से हुआ है, एक्सटर्नली सोर्सेज़ से हुआ है। अभी के लिए हुआ है कि फ्यूचर के लिए हुआ है, ये भी बताना पड़ेगा। अभी फ्यूचर में हुआ है या आगे जाके होने वाला है, या फिर किस डोमेन से है, मतलब किस एरिया से है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है? एयर, वाटर, सॉइल व्हाटएवर। देन या तो गाइज़ आप एक्टिविटी वाइज़ भी इसको प्रेज़ेंट कर सकते हो, इस एक्टिविटी के हिसाब से हमने किया है, तो उसके हिसाब से भी आप प्रेज़ेंट कर सकते हो। ठीक है गाइज़? देन अपना लास्ट हमेशा की तरह एकदम ज़्यादा, मेरे को तो पूरा याद हो गया गाइज़, आई होप आपको भी याद हो गया होगा अभी तक तो, कि क्या-क्या डिस्क्लोज़र होगा। तो मैम सबसे पहले तो किसके हिसाब से आपने बाँटा है? बेनिफिट रिसीव्ड, कॉज़ एंड इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल, फिज़िबल वे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसे? ये बताओगे। देन कितनी क्वांटिटी और कितने रेट का खर्च हुआ आपका? ये बताओगे। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो भी आपका डिफरेंसेस आया होगा, वो आपको बताना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में ऐसा था, हमारे में ऐसा था, हमने ये किया है, हमने वो किया, वो सब बताओगे। जो भी खर्चा परचेज़ मटेरियल से रिलेटेड हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। कोई भी सब्सिडी अगर आपको रिसीव हुई है, तो प्लीज़ उसको माइनस करके बता देना। जो भी आपके एबनॉर्मल खर्चे हैं, आपको वो बताना है। कोई भी क्रेडिट रिकवरीज़ मिली है, आपको वो बताना है। कोई भी पेनल्टीज़ है, आपको वो बताना है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है। आई होप गाइज़ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपको वैसे भी शेयर करना है। तो अगर वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज़।